2023 जून 2023 जून। हाँ। आते ही मैंने मेडिजी का कोर्स ज्वाइन किया। और उसके बाद उसके साथ साथ मैंने वो फाउंडेशन कोर्स ख़त्म किया। और उसी साल की ESE क्लासरूम टेस्ट सीरीज़, मैं गुड़गांव में रहता था उस समय, और मैं हर संडे को साकेत आता था वो टेस्ट सीरीज़ देना। इफेक्टिव आवर्स कितने निकल रहे हैं वो देखना ज़रूरी है, जस्ट नंबर ऑफ आवर्स नहीं। द पॉइंट इज़ कि हाउ मच इफेक्टिव यू आर स्टडिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू फाइनली आउटपुट। बाकी बच्चों का प्रेशर देख के आपको प्रेशर नहीं लेना है। ये सोचना कि पेपर आसान है तो सबके लिए आसान है, मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, ये द मोर यू स्वेट देयर द लेस यू ब्लीड इन द बैटल वाली थ्योरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक एनवायरमेंटल साइंस के ऑल इंडिया रैंक 8 गेट 2026 के वन ऑफ द टॉपर्स। इनकी कहानी और इनकी पूरी जर्नी आज सभी स्टूडेंट्स को सुननी चाहिए, जिनको भी ये लगता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, जिनको भी ये लगता है कि यार कैसे होगा, पढ़ाई नहीं हो रही है, किस तरीके से हम जो है मैनेज करें अपने टाइम को, अपनी लाइफ को एंड ऑल दैट। तो आप लोगों की ना बहुत ज़्यादा धारणाएं जो है वो बदल जाएंगी एक बार अगर आप इनकी जर्नी समझेंगे, सोचेंगे उसके बारे में और सुनेंगे ध्यान से, तो यू विल थिंक कि लाइक योर प्रॉब्लम्स आर वेरी मिनिस्क्यूल इन मतलब इन टोटलिटी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एकांश, वेलकम टू मेड इजीज टॉपर स्टॉक। थैंक यू सर। एंड मिस्टर एकांश रॉय, सो ही इज़ एनवायरमेंटल साइंस AIR 08 एंड सिविल में भी इनका रैंक आया था 1147 इस बार। ये हमारे मेडिजी के लाइव ऑनलाइन फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, रेगुलर बैच ESE प्लस गेट वाला, और कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं। टेस्ट सीरीज इन्होंने दी है ESE की क्लासरूम वाली टेस्ट सीरीज, प्लस इसके साथ साथ गेट की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज OTS होती है वो। IIT गुवाहाटी से एकांश का BTech किया हुआ है और 2023 में ये पास्ड आउट है। ये अभी बेसिकली वैसे पटना से हैं, अभी रहते फिलहाल दिल्ली में हैं। ही इज़ कंटिन्यूइंग हिज प्रिपरेशन। एकांश के बारे में अगर मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊं तो एकांश जो है ही इज़ अ चाइल्ड हु लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन वेरी अर्ली एज एंड देन फ्रॉम देयर, वहाँ से लेकर के अब तक कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला है, बिल्ड किया है, यहाँ तक पहुँचा है, किस तरीके से मैनेज किया है, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंस्पायरिंग। और जब मैं सुन रहा हूँ, मैं बात कर रहा था एकांश से अभी, तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट की हैं एंड जब आप सुनेंगे तो आपको भी ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो एकांश थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए, अपनी जर्नी शुरुआत से बताइए और डिस्कस करिए कि किस तरीके से आपने अपने इस पूरे के पूरे जर्नी को जो है लिया है, फेस किया है। Thank you sir for such an elaborate introduction. I was born in Patna. उसके बाद मेरी प्राइमरी स्कूलिंग और हाई स्कूलिंग सारी पटना से ही हुई। और I was raised by my grandparents and my 3 uncles who played different roles at different times in my life. सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे ग्रैंडफादर का था, तो सारे फाउंडेशनल वैल्यूज़ वो और मेरे बड़े वाले चाचा संभालते थे। फिर 10th के बाद मैं चला गया सुपर 30। वहाँ आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ टू बी टॉट अंडर अभ्यानंद सर। तो वहाँ मैंने एक चीज़ समझ ली थी कि हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए जाएंगे और उसके बाद सॉल्यूशन हमें प्रोड्यूस करना होता है वहाँ पे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड आने वाला नहीं है 12th ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम के सारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई कॉलेज में। वहाँ भी मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया। आई मेंटेन्ड अ डिसेंट CGPA। और उसके बाद कॉलेज से निकलते ही आई अचीव्ड अ रैंक ऑफ 369 इन सिविल इंजीनियरिंग, गेट 23 ओनली। एंड आई ऑल्सो गॉट अ जॉब IIT गुवाहाटी से। हाँ, प्लेसमेंट ऑफर। और उसके बाद मैंने वो दोनों ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं किए। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो जाऊंगा और उसके बाद मैंने ESE की प्रिपरेशन शुरू की दिल्ली में रह कर।
ओके ओके। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन को, ठीक है। देखिए जैसे गेट एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है, तो व्हाट मोटिवेटेड यू टू गिव दिस एनवायरमेंटल साइंस पेपर? सर यू अच्छा, क्लास में? हाँ, एक्चुअली ये फैक्ट सही है कि सिविल इंजीनियरिंग के कुछ कुछ पार्ट्स का सिलेबस ओवरलैप होता है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के पेपर से, और कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ और रेफ़र नहीं करना है। हमारे जो मेडीजी के नोट्स हैं, जो आपने हैंडआउट्स दिए हैं, उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ के कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस लेके, जैसे आप फ्लोक्यूलेशन पढ़ रहे हैं तो उसको कहीं से रेफ़र कर लिया, या फिर मैं जो करता था कि 2021 से ईएस का पेपर स्टार्ट हुआ था, तो 2021 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन पेपर निकाले और चैट जीपीटी पे ही क्वेश्चन सॉर्ट कर लिए कि वाटर ट्रीटमेंट के ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, एयर पोल्यूशन से ये सारे क्वेश्चन आए हैं। और जब भी इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ तो जैसे फ्लोक्यूलेशन पढ़ा, तो फ्लोक्यूलेशन दो तरह की होती है, पर काइनेटिक, ऑर्थोकाइनेटिक, इस पे सवाल आए हुए हैं, तो बस वो सब पॉइंट्स रेफ़र कर लिए। और पेपर अटेम्प्टिंग स्टाइल और कंपोजर आपका अगर सही है तो फिर ईएस में यू कैन स्कोर गुड। चलो बहुत बढ़िया है। सो नाउ यू टेल मी थी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, ये जो जर्नी है, तो दिल्ली में आप कब से आए हो फिर यहाँ पे? 2023 जून। 2023 जून, हाँ। आते ही मैंने मेडीजी का कोर्स ज्वाइन किया। ओके। और उसके बाद उसके साथ साथ मैंने वो फाउंडेशन कोर्स ख़त्म किया, और उसी साल की ईएससी क्लासरूम टेस्ट सीरीज़, मैं गुड़गांव में रहता था उस समय, ओके। और मैं हर संडे को साकेत आता था वो टेस्ट सीरीज़ देना, ओके। तो मैंने वो पूरी कंप्लीट की, और बस यही था। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने मतलब एफिशिएंसी से आप पढ़ाई कर लेते हो जब आप पढ़ने बैठते हो इन जनरल? सर मेरा रूल ये है कि जैसे मैं 9 से ऊपर नहीं जा पाता हूँ कभी भी घंटों में, क्रूड घंटों में, ऑन स्टॉप वॉच, ठीक है, 9 बिना कोई भी ब्रेक्स अकाउंट किए हुए। तो 9 घंटे वैसे होने चाहिए जिस समय मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, कोई फ़ोन नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा स्क्रीन नहीं चाहिए। अगर लेक्चर देख रहा हूँ तो लेक्चर देख रहा हूँ, 2x पे नहीं देख रहा हूँ, 3x पे नहीं देख रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड पे देख रहा हूँ, और 9 घंटे का पढ़ाई इनपुट चाहिए। लेकिन जैसे एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो वो 9 घंटे मेरे तब निकलते हैं जब मैं पूरा दिन बैठता हूँ। मैं जिम भी करता हूँ, मैं सुबह सुबह जिम चला जाता हूँ। लगा है यार एकदम, अरे नहीं अच्छी बात है, हेल्थ पे ख्याल रखो। तो जिम के बाद मैं तुरंत पढ़ने बैठता हूँ, और 9 घंटे मेरे पूरे ही तब होते हैं जब वो पूरा दिन खत्म होता है। पूरा दिन बैठते हैं तब 9 घंटे इफेक्टिव निकल के आते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफेक्टिव आवर्स कितने निकल रहे हैं वो देखना ज़रूरी है, जस्ट नंबर ऑफ आवर्स नहीं। द पॉइंट इज़ कि हाउ मच इफेक्टिव यू आर स्टडिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू फाइनली आउटपुट। अच्छा, तो अभी आपका प्लान तो ईएससी वाला है जैसा आपने बताया, और अभी जो है आप फ़िलहाल जो है अभी ऑनलाइन करोगे कोचिंग, ऑफलाइन करोगे, अभी आगे का क्या प्लान है? सर ईएससी कन्वेंशनल बैच मैं अभी ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। ओके। आशीष सर इज़ टेकिंग दैट क्लास हाईवे। ओके। और इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज़ जो होगी मेंस वाली, अभी तो मेरी ऑनलाइन है, और उसके बाद मैं फिर से ईएससी क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ ही लूँगा। मतलब मैं ऑफलाइन ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि पहला कि आप एग्ज़ाम कंडीशंस को रेप्लिकेट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन करीब पहुँच जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चों का प्रेशर देख के आपको प्रेशर नहीं लेना है। ये सोचना कि पेपर आसान है तो सबके लिए आसान है, मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, ये द मोर यू स्वेट देयर द लेस यू ब्लीड इन द बैटल वाली थ्योरी है। बहुत सही। तो जब भी कभी टेस्ट सीरीज अगर ऑफलाइन पॉसिबल हो ना, तो ऑफलाइन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इससे एग्ज़ाम सिमुलेशन हो जाता है एक तरीके से। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो चलिए, और इसके बारे में आप और कुछ बताना चाहते हो, आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप बता सकते हो। आपके मन में किसी को आपको थैंक यू बोलना हो, आपकी जर्नी में किसी को अपना भागीदारी बतानी हो आपको, तो आप बताइए। सर आई वांट टू मेंशन
द ड्यू क्रेडिट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. उनके बिना मैं यहाँ होता नहीं, हम लोग ये बात नहीं कर रहे होते. और उनमें भी स्पेशली माई ग्रैंड फादर, ही पास्ड अवे इन जनवरी दिस ईयर. अच्छा, दिस ईयर. Yeah. So a lot of my values come from him, were taught by him. To be serious about studies, to be serious about health. So yeah, that's all. ओके, चलो बहुत बढ़िया. और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े वी आर देयर फॉर. Yes. चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू.